ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस खूबसूरत नशरियात को आगे बढ़ाने में जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया है उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। जमजम मॉल ने हमें स्पॉन्सर किया है और निसार चर्सी तिक्का की जानिब से हमारी इस नशरियात को आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर किया गया है। साथ ही साथ गोल्डन सैंड अपार्टमेंट और सौगाते मदीना की जानिब से हमें स्पॉन्सर किया गया है और मैक्स फेयर क्रीम की जानिब से और मुगल लैब की जानिब से भी स्पॉन्सर किया गया है हमारी इस खूबसूरत नशरियात को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का टॉपिक आज का बहुत प्यारा है। हम बात कर रहे हैं शब कदर की अहमियत और फजीलत के हवाले से। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी कि बहुत से उलमाए कराम और जो वलीउल्लाह हैं वो इस चीज़ पर इत्तफाक करते हैं कि 27 की रात पे ज़्यादा लोगों का इत्तफाक है कि 27वीं की रात शब कदर की रात हो सकती है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम ताक रातों में इबादत करें। हमें नहीं पता कौन सी रात शब कदर की रात हो और उसी रात में हमारी दुआएं हमारी इबादत कबूल हो जाएं। तो आज 27 की रात है, बड़ी रात है। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपनी रहमत करें और अपने साथ साथ हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जी मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ भी पेश करेंगे साथ साथ कि हमें शहबाज समी साहब हैं। नात के हवाले से पूरी दुनिया में इनका हवाला पहचान है, पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक से जाने जाते हैं। शहबाज समी साहब पुलिस वाले नात हैं, शामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम के अंदर। साथ हमारे स्पॉन्सर्स का जिक्र हुआ तो फिर हम ब्लू स्टोन को नहीं भूल सकते। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। कोविड-19 के अंदर घर बैठकर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन शॉपिंग कर सकें तो आप ब्लू स्टोन की वेबसाइट पे जाएं और ये डबल धमाका ऑफर उनकी 40% ऑफ डिस्काउंट। कैमरामैन अगर क्लोज कर सके इसको दिखा सकें ये वाउचर को कि 40% ऑफ है, ये डिस्काउंट कर दिया है इन्होंने। और साथ ये आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे तो फिर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक बार ये वाउचर इस्तेमाल हो सकता है। और साथ ही साथ ये सौगाते मदीने की जानिब से 40% ऑफ है। आप घर बैठकर जा खजूरें मंगवा सकते हैं और होम डिलीवरी आपको फ्री है। और साथ हम बात करें तो साथ मुमताज महल ब्यूटी पार्लर एंड कॉस्मेटिक ने भी स्पॉन्सर किया हमें। और हम ये बिदत का हमारा जो सेगमेंट है ये स्पॉन्सर ही हमें मुमताज महल ब्यूटी पार्लर ने किया है। उनसे पहले हमें एक और मेहमान ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, चेयरमैन अक़ुव्वत फाउंडेशन है। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी नाते पाक शामिल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर के रोज़े पे पड़ी होगी। कुछ हाथ न आएगा आका से जुदा रहकर, आका से जुदा रहकर सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी। सरकार की निस्बत से
पीर बड़ी होगी। और काबिल गौर शेर है कि वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, सरकार के कदमों से, फिर हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। और क्या सामने हम हाल उनको सुनाएंगे, हाल उनको सुनाएंगे। बस सरकार का डर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। सरकार का डर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। और चारा करना, बस एक नात सुना देना। ना चीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी, जब पहली नजर के रोज़े पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है और कैफियत से भरपूर नाते पाक पेश की। हमारी खूबसूरत नशरियात को स्पॉन्सर कर रहे हैं मुगल लैब, जमजम मॉल और गोल्डन सराय अपार्टमेंट। अलीन पेंट स्पॉन्सर कर रहा है, ब्लू स्टोन स्पॉन्सर कर रहा है, साथ जीएम ट्रेडर्स सौगात मदीना स्पॉन्सर कर रहे हैं, मुमताज महल ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक और साथ निशासी टिका भी नशरियात को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया। और आयशा हमें बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है। सर आपको फिर से शुक्रिया कहना चाहेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अखुवत फाउंडेशन क्या है, हमारे नाजरीन के लिए बताएं ताकि उन्हें पता चले कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं अखुवत फाउंडेशन के ज़रिए। जी थैंक यू वेरी मच आयशा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 बरस हो गए हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अखुवत फाउंडेशन क्या है। तो अखुवत दरअसल मवाक़ात मदीना एक बड़ा दरख्शां बाब है हमारी इस्लामी तारीख़ का, कि जब अल्लाह ताला के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना गए तो उनके जो दोस्त भी थे वो भी साथ थे। तो नए शहर में उन्हें अपनी ज़िंदगी को असर नौ शुरू करना था, तो उनके पास माली वसाइल नहीं थे। तो यूँ आपने एक रिश्ता कायम किया अंसार मदीना और महाजरीन के दरमियान, कि एक अंसार एक महाजर को अपने घर ले जाए, अपना दोस्त बनाए, अपना साथी बनाए। और इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें ईसार है। इस रिश्ते को मवाक़ात कहा गया, जिसके मानी है भाईचारा। और उसके नतीजे में वो लोग जो लुटे फुटे हुए आए थे वो बेहतरीन और कामयाब ताजर बने। तो हम भी आज 1450 बरस बाद इसी रवायत को दोहराना चाहते हैं और उस कोशिश का नाम हमने अखुवत रखा। तो हमने कहा कि आधा पाकिस्तान जो हैज़ है, यानी वो खुशहाल है, उनके पास वसाइल हैं, तो आधा पाकिस्तान है जो कम वसाइल रखता है या गरीब है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये आधा पाकिस्तान एक दूसरे से हाथ मिलाएं? इधर से एक शख्स कहे कि इधर से एक शख्स को मैं अपना दोस्त बनाता हूँ। तो हमने फिर कहा कि इस दोस्ती की नौइयत क्या होगी
तो इतना तो शायद हमारे अंदर ईमान नहीं है कि किसी को अपने घर ले जाएं और कहें कि आधा घर है आपका। तो हमने कहा कि कर्ज हसन फंड बनाएं, उसमें हैव्स अपने हिस्से के कुछ अतियात दें और एक अदारा हो जो उसका अमीन हो और वो कर्ज हसन फिर आगे लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए सही बगैर सूद के दिया जाए। वाह, तो यूँ वो लोग भिखारी ना बने और खैरात ना मांगें, बल्कि कर्ज लेके कारोबार करें और फिर वो कर्ज वापस कर दें, फिर किसी और को वो कर्ज मिल जाए। सर कता कलामी की माजरत, ये बुनियादी काम है। कता कलामी की माजरत हमारे यहाँ पर अब ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि लोग ज़रूरतमंद बन के आते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते हैं। जी। तो आप ये कैसे यकीन दहानी करते हैं कि जिसको आप दे रहे हैं कर्जा वो वाकई ज़रूरतमंद है और वो इतने अरसे में कर्जा लौटा भी और एक और चीज़ भी है, कहते हैं अगर आपने किसी से ताल्लुक तोड़ना है, जान छुड़ानी, तो उसे पैसे दे दें तो खुद ब खुद वो ताल्लुक तोड़ के चला जाता है। तो लेकिन मैं देखने वालों को बता दूं कि अखुवत एक ऐसी फाउंडेशन है, जिस तरह छोटी सी ने की, हमारा सेगमेंट भी पूरे रमजान हम कर रहे हैं, उसमें हर फाउंडेशन आती हैं और क्यू खान है, सुंदस है, नूर तलेसीमिया, अखुवत, ये सब आती है। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि वो फाउंडेशंस, वो इदारे जो सही तौर पर पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, अखुवत की बात आती है तो जो कर्ज हसना का ज़हन में फौरन आता है और एक ही नाम आता है जिनमें अखुवत का है। अखुवत को सलाम भी पेश करते हैं, इनके एक फर्द को सलाम पेश करता हूँ, कैसी प्यारी सोच लेकर, बाकमाल सोच लेकर और पाकिस्तानी खिदमत के लिए जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको सलाम भी पेश करते हैं। ये मेरा सवाल है कि पैसे देकर ताल्लुक टूट जाता है, ये आपकी फाउंडेशन किस तरह मशहूर रखती है? बड़े अदब और एहतराम से अर्ज करूंगा कि हमने इस तस्वर को गलत साबित किया। देखिए, हमने, आप कह रहे हैं कि चंद रुपए लेके लोग ताल्लुक टूट देते हैं, हमने 150 अरब रुपए की रकम पूरे पाकिस्तान में अपने भाइयों को दी और 100% की शरह से वापस मिल गई। अच्छा। तो ये कौन सा पाकिस्तान है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ? तो बुनियादी चीज़ ये है कि कर्ज हसन के ज़रिए से हम उनको ये कहते हैं कि देखो, आज तुम्हें किसी ने लालच के बगैर अपना भाई समझते हुए ये पैसे दिए हैं और सूद भी नहीं लेना, तो तुम्हें इसलिए मिले कि कल किसी को मिले थे उसने वापस कर दिए। तुम अगर वापस नहीं करोगी तो ये जो एक जंजीर है, एक चेन है, ये सिलसिला टूट जाएगा। तो एक एहसास से जिम्मेदारी पैदा किया जाता है। आपका सवाल बड़ा अहम है कि इन लोगों को ढूंढा कैसे जाता है। जी जी। तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 350-400 शहरों में हमारे दफातर हैं, 800 दफातर हैं। तो वो हमारे दफ्तर का तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी कोई शख्स कर्ज लेने के लिए आता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसकी अप्रेजल होती है, उसकी असेसमेंट होती है, उसका घर देखा जाता है, उसके बारे में जाना जाता है कि ये कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता, इसकी शोहरत कैसी है, नेक नामी कैसी है, उसके पास प्रोजेक्ट भी है कोई कि नहीं। तो पूरी छानबीन के बाद उसको जब देखा जाता है कि हाँ ये एतमाद के काबिल है, तो फिर हम उसको कर्ज की रकम 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक, 150 ऐसे कारोबार हैं जो 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये शुरू हो जाते हैं। सही। तो वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आपको पाकिस्तान में 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने चंद हज़ार से शुरू किया और वो आज करोड़पति है। ठीक है। तो ये अपनी मेहनत का रंग जब बीच में डालते हैं ना लोग, फिर दयानत, अमानत, सदाकत पर अल्लाह की रहमत। अच्छा, 20 साल से कर्ज हसना आप दे रहे हैं, माशाल्लाह। एक नया प्रोजेक्ट आपका आ रहा है कि घरों लोगों को जो है पैसे दे रहे हैं घर के लिए। देखने वालों को जरा वो बता दें प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उसकी डिटेल जरा देखने वाले कि अखुवत एक कर्ज हसना के बाद एक नया कदम जो उठाने जा रहा है, अपना घर अपनी जन्नत के नाम से। उसमें से ये है कि अब तक हमने जो कर्जे दिए वो कारोबारी नौयत के थे, ताकि लोगों को इमीडिएट जो पॉवर्टी है ना, जो उसको घर में चूल्हा सर्द है, ठीक है, उसको कुछ मदद दी जाए। वो रेडी लगा ले, फल बेचे, सब्जी बेचे, दुकान बनाए, इस किस्म की काम। तो अब एक और भी सतह पर जो हुकूमत का भी ये ख्वाब है कि लोगों को लाखों घर बना के दिए जाएं। तो हमारे पास ऐसे लाखों लोगों की नाम मौजूद हैं जिन्होंने सारी उम्र की कमाई कर करके 2-2, 3-3, 4-4 मरले की ज़मीन खरीदी है। अब इतना सरमाया नहीं है कि तामीर कर सके। ऐसे ही है। तो वज़ीर आज़म लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के नाम से प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम का अनाउंस किया है और हम उसमें पार्टनर हैं। यानी हुकूमत की तरफ से वो अमाउंट हमें मिलती है, हम अपने उन भाइयों को जो मतलूबा शरायत पर पूरा उतरते हैं वो कर्ज फराहम करते हैं। अच्छा। और फिर वो अपना घर बना के वापस करते हैं। तो आपको सुन के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 12,000 के करीब ऐसे घर बना चुके हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में लोग वहाँ पर रहते हैं, किसी को छत मिल गई, किसी को सहारा मिल गया। तो ये इसमें हुकूमत के साथ हमारी पार्टनरशिप है। इसके अलावा हम कुछ बैंकों से भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें बैंकों को ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढने में मुश्किल पेश आती है
जो इंतहाई पसमानदा या इलाकों में रहते हैं या गरीब सोसाइटी के सेगमेंट से तल्लक रखते हैं। तो हम चूँकि ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, हमने 44 लाख कर्जे दिए हैं और इन लोगों के बारे में हमारी मालूमात हैं, तो हम उनको भी ये लोग जो हैं इनको ढूंढ के उन तक हम पहुँचाएं। अच्छा सर, तालीमी मैदान में भी आप लोगों की खिदमात हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का भी आप कयाम हुआ है, इस हवाले से भी जरा बताइए। जी, तालीम भी देखिए, वो भी कर्ज हसन है। अच्छा, हम करते कर्ज हसन नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका की 10 नेकियां और कर्ज हसन की 18। वो यूँ है कि हम कहते हैं कि आज किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं है तो वो 10 साल के बाद दे दे। यानी अब तो ये कहते हैं ना कि आप फीस जमा कराएं और कमरा जमात में जाएं, हम कहते हैं नहीं, पहले कमरा जमात में चले जाओ, 5, 10, 15, 20 साल बाद जब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो फिर अपनी फीस अदा कर देना। तो ये एक लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है, ताकि वो बच्चे जो आज सलाहियत रखते हैं इस बिना पर उनको पढ़ाई से इनकार ना हो कि उसके पास फीस देने के पैसे नहीं। ठीक है, इस बुनियाद पर हम एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी कामयाब होगा अल्लाह के फजल से। चलिए ठीक है सर, यकीनन आपका बहुत नेक काम है और हमारी भी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी बरकत दें, और जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह कर्जे दिए जाते हैं। तमाम शराइत पर अगर आप पूरे उतरते हैं तो आपको कर्जा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम अभी बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से। मेयो हॉस्पिटल सबसे बड़ा अस्पताल है, पंजाब का कहें या पाकिस्तान का कहें, बड़ा हॉस्पिटल है पंजाब का, कि यहाँ पर दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। अभी एक तो कोरोना की वजह से मुश्किल पेश आई, फिर बाकी जो अमराज हैं उनके भी मरीज आते हैं। आप लोगों को मैनेज करने में कितने मुश्किल पेश आई? जी देखिए, नो डाउट परेशानी तो होती है, लेकिन इमरजेंसी हमारी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक ओपन है। सर्जिकल इमरजेंसी ले लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी ले लीजिए, कार्डियोलॉजी ले लीजिए, उसके बाद फिर हमारे पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक सर्जरी दोनों, एवरीथिंग इज ओपन। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, 24 घंटे हम केटर कर रहे हैं इमरजेंसी को, हर किस्म की इमरजेंसी आ रही है। और हमने एक कैंसर वार्ड, इसके बारे में हमारा ऑन्कोलॉजी जो मेयो हॉस्पिटल पेरेंट वार्ड है, वो भी अल्लाह का शुक्र हमारा ओपन है, वहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और जहाँ तक आउटडोर का ताल्लुक हो, नो डाउट बंद है, लेकिन वो सर्जरीज जो लाइफ सेविंग सर्जरी है जिसपे ऑन्कोलॉजी कैंसर शामिल, वो भी किया जा रहा है। तो सर कोरोना इमरजेंसी या नॉर्मल जो मर्ज हैं, दूसरे मर्ज हैं, उनकी इमरजेंसी अलग कर दी गई है? या ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा प्राइड है। अच्छा। जिसमें हमारे पहले सीईओ जो प्रोफेसर असद असलम और इस वक्त जो हमारे महमूद शौकत और प्रोफेसर साकिब है, इन्होंने एक बड़ी अच्छा इसको मैनेज किया कि हमारी इमरजेंसी टोटल एब्सोल्यूट फ्री सेपरेट है फ्रॉम डिफरेंट जो रेस्ट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी से। जो हमारा एक मशहूर जमाना कलमा हॉस्पिटल, जो कलमा वार्ड कहा जाता है, घड़ी वार्ड, वहाँ पे हमने 100% वहीं पे रखा है कोरोना को, वहीं पे हमारी इमरजेंसी केटर की जाती है, वहीं पे हमारे तमाम मुलाजमीन, ऑल दी इक्विपमेंट। मैं यहाँ पे एक बात करता जाऊँ, सर तशरीफ रखते हैं, ये मेरे सीनियर भी हैं, हमारा एक प्राइड है, और ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसमें अल्लाह के राह में खर्च करना इन पे ख़त्म है। और सर्विस हॉस्पिटल में जब मैं था, सर ने हमें पीपीएस के मामले में मुझे एक फ्री हैंड दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे फ़ोन किया था कि मेरा ब्लैंक चेक तुम्हारे पास है, तुम्हें पीपीएस के मामले प्रॉब्लम है, मुझे परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। इससे हमें हॉस्पिटल में मैं सर के एक मामू, हमारे जो प्रोफेसर रशीद चौधरी मरहूम, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, फाउंटेन हाउस, सर उसको भी रन करते हैं। सर वो भी अगर चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइड है। हम के कैमकोलियन के हवाले से, और मुझे वो एक वक्त याद आता है जब सर CSS का एग्जाम दे के आए थे, तो हमने सर को रिसीव किया था। और सर फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह भी उन्हीं लोगों को नवाजता है जो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, तो इसीलिए शायद अल्लाह ताला आपको इतना नवाज रहे हैं। मैं मशकूर हूँ, इफ्तिखार का हमारा भाई है। इनके मैं अब ये फिर हो जाएगी ना कि एक दूसरे की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एतराफ़ इनका भी, इनके वालिद साहब भी बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले मसीहा थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी कोई फैज़ मिला और ये जना अस्पताल में इन्होंने मिसाली काम किया, तो अब बाकी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। यहाँ लेते नाज़रीन हम एक शॉर्ट ब्रेक, हाजिर यकीन के साथ कि आप कहना चाहेंगे। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं इफ्तार की नशरियात। रमज़ान रंग और मज़ीद रंगों ने ज्वाइन किया है। हम उन फाउंडेशंस की बात करते हैं, उन ट्रस्ट की बात करते हैं जो खिदमत खल्क का काम करती हैं, लेकिन उन लोगों को भी याद रखते हैं जिनकी वजह से फाउंडेशन चलती हैं। वो लोग जो अपने रिस्क में से, जो अल्लाह अता करता है उस रिस्क में से लोगों को देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन बिलखुसूस मैंने आज आपको अपनी इस नशरियात के अंदर ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा
जो अल्लाह ने अता किया उसके अता करने रिस्क में से वो अता करते हैं, वो देते हैं लोगों को, तो अल्लाह उनके रिस्क को भी बरकतें अता कर देता है। मैं बहुत खुशामदीद कहूँगा, तारिक मुगल साहब हैं, चेयरमैन हैं मुगल स्टील, आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और हमने जब भी देखा मुगल स्टील देखा तो फिर हमें मुगल ट्रस्ट भी नजर आया, मुगल आई हॉस्पिटल्स भी आपको नजर आए, फिर मुगल लैब एक बेहतरीन लैब आपको नजर आई जहाँ पर रेट बहुत कम है, पूरी ऑनर दी जाती है आने वाले को। अगर मुगल आई हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ पे वो मुशाहिदा कर सकते हैं कि मैं स्क्रीन पे बैठ के आपसे कह रहा हूँ, आप खुद जाएं मुशाहिदा करें, वहाँ पे आपको जो माहौल मिलेगा वो बहुत खूबसूरत माहौल है, साफ सुथरा माहौल है। आपको ये महसूस कतई नहीं होगा कि आप किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में आए हैं, कहीं ये सदकात खैरात से चलता नहीं, पूरी ऑनर आपको दी जाएगी। मैं सलाम पेश करता हूं तारिक मुगल साहब को और उनकी पूरी टीम को कि इस मोहब्बत के कारवां को, इस नेकी के कारवां को जिस तरह वो लेके चलते हैं, अल्लाह इनकी तौफीकात में भी इजाफा करे। और मेरा मकसद स्क्रीन पे सिर्फ बैठ के सिर्फ ये कहना है कि खुदारा ऐसी फाउंडेशन जो सही तौर पर काम कर रही हैं, वो अखुवत हो, वो सुंदस फाउंडेशन हो, नूर थेरेसीमिया हो, वो रहमान फाउंडेशन हो, वो कोई भी फाउंडेशन या एक खान हो या कारवानील फाउंडेशन हो, आप ऐसे फाउंडेशंस को जरूर सपोर्ट कीजिए और अपनी ज़कात के 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा उनको दीजिए जो सेहत पे काम कर रहे हैं, एक हिस्सा उनको दें जो इल्म पे काम कर रहे हैं, और एक हिस्सा उनको दें जो कर्जे हसना दे रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां बांट रहे हैं। खुदा की कसम आप ये करके देखिए, कल भी सुकून भी नसीब होगा और साथ आपकी कब्र की रात भी रोशन होगी और रिस्क की फरावानियां, ये तयशुदा गारंटेड बात है कि रिस्क की फरावानियां भी आपको अता होंगी। हम आगाज करते हैं तारिक मुगल साहब से। माशाल्लाह हमने देखा पहले मुगल स्टील था, फिर हॉस्पिटल बना और अल्हम्दुलिल्लाह मुगल लैब है। ये सारी सूरत हाल किस तरह माशाल्लाह आप टाइम देते हैं सबको, किस तरह चलाते हैं, जरा बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने कहा कि मुगल स्टील के जिक्र से काम लेके चला, तो बात यह है कि मुगल स्टील एक ऐसा इदारा है जिसमें मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर के लिए वहाँ पे जो स्टील बनाया जाता है, हम उसमें भी एक कहते हैं कि हम एक किरदार अदा कर रहे हैं। कि जैसे मेरे साहब डॉक्टर बैठे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी में जो स्टील लगा है वो मुगल के लगा है। मतलब कनेक्शन, इसलिए हम समझते हैं कि अखुबत यूनिवर्सिटी पायदार है। हम ये समझते हैं कि जहाँ भी लगा है वो पायदार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त हम फख्र से कह सकते हैं कि मुगल स्टील पाकिस्तान का वाहिद वो इदारा है जो इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है, माशाल्लाह, जो एक मुल्क की जो खपत है उसको एक अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है। अल्लाह ताला ने इसमें जो इजाफा किया, जो उसके अंदर हमें तरक्की दी, उसके अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है। वो किरदार है जो हमने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह के साथ सौदा किया, अल्लाह ने अदा कर दिया। अल्लाह ने आपको उसका 10 गुना ज्यादा उसने हमें 10 गुना दिया और ये कन्फर्म है। मैं ये एलानिया बात, बड़ी समझदारी का सौदा किया वैसे आप। बड़ा सौदा है, यही सौदा बड़ा जबरदस्त है कि अल्लाह के साथ सौदा किया और अल्लाह ने हमें इसका रिटर्न दुनिया में दिया जी, दुनिया में दिया। बिल्कुल ऐसे। जब हमने 20 साल पहले मुगल आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया तो मुगल स्टील इस लेवल पे नहीं थी। सही। अच्छा। जैसे जैसे हॉस्पिटल में मरीज बढ़ते गए, मुगल स्टील का इदारा भी बढ़ता गया। वाह वाह अच्छा, वाह वाह। माशाल्लाह। ये एक बड़ी जिंदा मिसाल है। अच्छा। जो मैं पहले भी रहमान फाउंडेशन में भी दी है, वो कई जगह देता हूँ कि ये एक ऐसी बात है जिससे ईमान ताज़ा होता है। सही। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा देने में, अल्लाह की राह में देने से, खर्च करने से कम हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। तो ये एक हमें वो सोच आई कि हमने लोगों का अगर इलाज करना है, आपने देखा सुना भी है कि मुगल आई हॉस्पिटल पिछले 20 साल से काम कर रहा है। वहाँ पे अभी तक पिछले 20 साल में अंदर तकरीबन कोई 3 से 4 लाख लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। सही। और तकरीबन कोई 25 से 30 लाख जो लोग हैं वो इस बीमारी से मुस्तफीद हुए हैं। अच्छा, इसकी तो मैं भी कहूँगी कि सर आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि मुगल आई हॉस्पिटल में खुद भी गई हूँ किसी अजीज़ा के इलाज के सिलसिले में, और वहाँ पे इतना साफ सुथरा माहौल है, डॉक्टर्स वहाँ पे इतने अच्छे हैं, बेहतरीन इंतजाम है वहाँ। और साथ में कहूँगा एक खान के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो भी चाहूँगा। मैं वो भी बताता हूँ, वो भी इसके साथ लिंक जुड़ जाता है। मैं जैसे आपने बात कही ना, ये ऐसे ही है कि आप हमारे हॉस्पिटल को, जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उनको लोग जाके ये नहीं कहते कि ये कोई या प्राइवेट है या ट्रस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ पे 2-3 चीजें हमने देखी है कि एक तो इलाज हो रहा है डॉक्टर साहब, इसके साथ हम जो माजूर लोग हैं ना, जो गूंगे बहरे हैं, उन लोगों को हमने जॉब दी है, और उन लोगों को साथ जो लोग जिनकी तालीम मुकम्मल, उनको हम तालीम मुकम्मल करवा रहे हैं। सवाल है मेरे ज़हन बार बार आ रहा है, मैं चाहूँगा आपसे पूछना चाहता हूँ कि
कैसे ख्याल आया कि एक तरफ जो ना वो क्या कहते हैं स्टील बना रहे हैं और एकदम ही ख्याल आता है कि कोई मैं अल्लाह के लिए, आगाज कैसे होता है, ख्याल कैसे आया, कहाँ से आगाज किया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यही 21-22 साल पहले जी जी हम तैयारी कर रहे थे एक हॉस्पिटल बनाने की, प्राइवेट हॉस्पिटल। सही। डॉक्टर फतेह साहब कि देख के ना कि यहाँ पे लोगों का किडनी का इलाज होता है लेकिन वो बहुत पैसे लेते हैं, सही। ऐसा किया जाए जिसपे लोगों को फायदा हो। जी जी। तो वो एक किडनी के एक तब सिस्टम चला था कि लेजर के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता था। सही है। हमने उसके लिए सोच के प्लान किया कि उनसे कम से कम हम 50% पैसे लेंगे। अच्छा। तो वो हमने मशीनरी भी इंपोर्ट कर ली। तो इस तरह बैठे हुए थे, तो वालदा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे बैठी थी, पूछते बेटा आप क्या कर रहे हो आजकल अपने काम के अलावा? हमने कहा जी कि हम हॉस्पिटल बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा उसके बाद क्या करेंगे? हमने कहा जी उसमें पैसे कमाएंगे। कहते बेटा वो काम करो जिसमें पैसे ना कमाए जाए, पैसे अल्लाह की तरफ से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा जी वो क्या करें? कहते ये मुझे नहीं पता, आप वो काम करें मस्जिद से अल्लाह की मखलूक का फायदा हो। सही। हम इसके लिए उसको चैप्टर हमने क्लोज किया। तो जब इसके लिए निकले, हमने 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 8 लोगों ने कहा कि आंख की बीमारी ऐसी बीमारी है कि घर में अगर 10 लोग हैं ना या 6 लोग हैं, 4 को ऐनक लगी होगी। ऐसे ही है। तो आप इसके लिए वो काम करें जिससे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। तो वो टारगेट लेके चले। तो आज ये रिजल्ट है कि तकरीबन हमारी एक ब्रांच में तकरीबन 1600-1700 पेशेंट डेली आते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक फारिग हो जाते हैं। और इस वक्त 5 ब्रांचें हो चुकी हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर भी हमारे प्लान साथ चल रहा है। और इसी तरह जैसे आपने पूछा डॉक्टर कदीर खान साहब का, तो आज से 5-7 साल पहले रहमान फाउंडेशन वालों ने मेरा उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाई, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, गपशप लगी। तो उन्होंने अपने एक आइडिया पेश किया। सही। कि हम ये ऐसा बनाना चाह रहे हैं। खैर उसके बाद उनकी तरफ से तो कोई दोबारा ना कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन इस साल इनकी टीम ने मुझसे रब्ता किया। सही। रब्ता करके ने कहा जी आप विजिट करें। तो मैंने विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद फिर मेरे पास जो कम अकली के जो फीस इनके लिए मशवरे थे मैंने दे दिए। वो मशवरा देने की बात हुई थी कि उसके बाद ये मेरे पीछे आ गए। ये देखें, ये जो इन्होंने बात की है ना, अल्लाह ताला तौफीक उसे ही देता है जिस पर वो करम फरमाता है। बेशक, बेशक। नेकी के काम इन्होंने किए, बाबरकत रात है माशाल्लाह आज की। तो अभी इन्होंने सिर्फ अपना नहीं ये चला रहे, दूसरे अदारों को भी सपोर्ट करते हैं। मुझे खुशकिस्मती है जहाँ आपने बात की है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वो नाम है एतमाद का, जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनसे मोहब्बत करती है। उनमें तारक मुगल साहब, डॉक्टर अमजद साकब साहब, ये भी हमारे डोनर हैं। ठीक है ना। अब उससे अंदाजा लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा ही काबिल कदर काम है और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और मुगल साहब भी आपके सपोर्टर हैं, हम भी आपके सपोर्टर हैं। और मुगल साहब जो हैं ये आपके सपोर्टर भी हैं और अखुबत के सपोर्टर भी हैं। यानी ये अपना ट्रायंगल है जो एक दूसरे को ही। ये देखिए आज आपने वो सारे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे अदारों के लोगों को जो मेन है इस टीम में, जो एतमाद वाले हैं, जिनका नाम लोग सुन के वाकई देते हैं ज़कात, क्योंकि ये महीना ऐसा है। आप डॉक्टर अमजद साहब के माशाल्लाह एजुकेशन पे भी और कर्ज असना के वाले से दूसरी चीज़ों में भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो और माशाल्लाह किसी का जो है इलाज करवा देना और मरने के बाद सारे खाते बंद हो जाएंगे। हदीस पाक है, सब खाते बंद हो जाएंगे। 3 खाते खुले रहेंगे, के कर्जे 3 खाते खुले रहेंगे हदीस पाक में। एक वो कि सदका जारिया, साथ ये है कि नेक औलाद, और ये फिर साथ कहा गया नेक औलाद के साथ साथ इल्म नाफे। अगर आप किसी को इल्म पढ़ाते हैं वो भी आपको कब्र के बाद नफा मिलेगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं। किसी के साथ आप सदका जारिया कर देते हैं, मुगल आई को देते हैं, आप अखुवत के साथ आ जाते हैं, एक खान के साथ आते हैं, मरने के बाद इसको आपको फायदा पहुंचता रहेगा। और नेक औलाद, बच्चों को ये तालीम करके जाएं दुनिया से कि ये फाउंडेशंस काम कर रही हैं, जो नेकी आप भी करें, इनका भी दस्तेबाजू बने। यकीन जानिए कि हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, मेरा ख्याल है ब्रेक से पहले नाते पाक हम शामिल कर लेते हैं। शहबाज भाई साथ हैं, पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक से जाने जाते हैं। बिस्मिल्लाह शहबाज भाई। वो माहे फरोजा, वो नैयरे ताबा, वो माहे फरोजा,
वो नैयर ताबा मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, वो 12 रबीउल अव्वल को आया, जो अव्वल बना है, मेरा मुस्तफा है, वो माहे फरोजा, वो नैयर ताबा। क्या तूने दे